संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 7। कुल मिलाकर भक्ति साध्य तक पहुँचने का मार्ग है। स्वयं में प्रतिष्ठित होने का, शांति में स्थित होने का ही मार्ग है। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जहाँ ईश्वर की अनन्यता को प्रधान बनाकर लोक संग्रह के व्यक्त कर्म किए जाएं, वह भक्त्यात्मक कर्म योग है। यहाँ भी भक्त्यात्मक कर्म योग ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के साथ ईश्वर की अनन्यता का विकास भी है। ज्ञानात्मक भक्ति योग में ज्ञान और कर्म दोनों ईश्वर की अनन्यता के अनुरूप रहते हैं, किंतु लोक संग्रह में ज्ञान दृष्टि रहती है, लोक संग्रह की नहीं। जहाँ ज्ञान चर्चा अव्यक्त की और लोक संग्रह व्यक्त कर्मों पर टिका हो, वह कर्म प्रधान भक्ति योग है। जहाँ अव्यक्त के ज्ञान और क्षर के कर्म लोक संग्रह पर समान दृष्टि हो, वह भक्ति प्रधान भक्ति योग है। इसमें समत्व का विकास है और लोक संग्रह की पूर्ण रक्षा भी है। ज्ञानात्मक भक्ति योग। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन् मनसो ज्ञात्वा भूतादि मयवयम्। हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। भक्त्यात्मक भक्ति योग। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। कर्मात्मक भक्ति योग। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। व्यवहार पक्ष में तो संपूर्ण जीवन की सार्थकता ही भक्ति है। भक्ति में प्रेम है, रस है, आनंद है, मोक्ष की अवधारणा को प्रतिफलित करने वाली अवधारणा है। नर से नारायण बनने का सरलतम मार्ग है। हम चाहे शरीर जीवी हों, बुद्धिजीवी हों, मनस्वी हों, भक्ति के अभाव में जीवन अभावग्रस्त ही रहेगा, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि तीनों ही जीने के साधन हैं। मैं साधन नहीं हूँ, मैं आत्मरूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ममै वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। अतः इन साधनों को मेरे लिए कार्य करना पड़ेगा। मेरे साथ एकाकार होकर रहना होगा। मेरा अंग बनकर, भक्त बनकर ज्ञान युक्त कर्म करना पड़ेगा। आत्मा स्वयं आत्मा ज्योति है। संपूर्ण जीवन कर्म रूप यज्ञ ही है। आदान विसर्ग के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं समझना है। समझना यह है कि आदान विसर्ग किसके बीच होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यह आदान विसर्ग ही है। मेरी वाक आपकी ज्ञानाग्नि में आहुत हो रही है। यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। आप और मैं दोनों ही साधन नहीं हैं। मेरी आत्मा आपकी आत्मा को, ईश्वर तत्व को संबोधित करे, यही भक्ति है, ईश्वर की पूजा है, भक्ति योग है। इसके विपरीत मैं यदि अपनी बात मात्र शरीर, मन अथवा बुद्धि द्वारा कहूँगा तो लोक संग्रह का भाव घटता जाएगा, आत्मा तक पहुँच नहीं होगी। श्रद्धा, स्नेह और वात्सल्य का भी अभाव रहेगा। बुद्धि का संप्रेषण बुद्धि को पहुँचता है और मन का संप्रेषण मन तक। आत्मा से कुछ जुड़ता ही नहीं। तब मेरी प्रार्थना ईश्वर तक कैसे पहुँचेगी? मेरी आत्मा ही तो मेरा ईश्वर है। यानी कि क्या कहा गया उसका प्रभाव कहीं होता ही नहीं। अर्थात
जिस उद्देश्य को लक्ष्य करके संप्रेषण किया जाता है वह लक्ष्य प्राप्त ही नहीं हो सकता। रूपांतरण का कार्य तो आत्मा के स्तर पर ही हो सकता है। विश्व में प्रतिवर्ष हजारों शांति सम्मेलन होते हैं और अशांति ही बढ़ रही है। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार हमको किसी के आगे समर्पण करने ही नहीं देता। जब तक मैं सामने वाले को ईश्वर मानकर श्रद्धा से संबोधित नहीं करूँगा, मुझ पर ईश्वर की कृपा कैसे होगी। जो मैं हूँ वही तू भी है, यही भक्ति मार्ग है। भक्ति का दूसरा श्रेष्ठ उदाहरण सेवा है। सेवा तन मन धन सबसे होती है। सेवा की पहली शर्त है मन का द्रवण, करुणा का भाव, ताकि रोगी की पीड़ा आपको अपनी पीड़ा लगने लग जाए, हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं, हमारा आत्मा सेवा में जुट जाए, हमें रोगी का तन मन भी याद न आए। हम लक्ष्य करें रोगी की आत्मा को, उसकी सेवा को। सेवा से रोगी प्रसन्न होगा। क्या उसका तन और मन प्रसन्न हो सकते हैं? ये तो साधन है, अपने भी रोगी के भी। आनंद तो आत्मा का गुण है। जब उसकी आत्मा आनंदित होगी तभी वह आनंद आपकी आत्मा को भी छू पाएगा। बुद्धि बुद्धि को छूती है, मन मन को छूता है। इनसे रूपांतरण नहीं हो सकता। रोगी की आत्मा जब प्रसन्न होगी तब उसकी आत्मा हमारी आत्मा को छू पाएगी। तब रोगी में आपको अपनी छवि दिखाई पड़ेगी। दोनों एकाकार हो जाएंगे। ममै वांसो जीव लोके कहा था ना कृष्ण ने गीता में। दोनों तरफ वही है। हमने नर रूप में नारायण की ही सेवा की, आत्मा ने आत्मा की सेवा की, कृष्ण ने कृष्ण की सेवा की। मुझे अपने कृष्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं था, सेवा ने करवा दिया। इसीलिए कहा है परहित सरीस धर्म नहीं भाई। और यह भी कहा है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए जब कोई कार्य पूर्ण मनोयोग से करते हैं तब हम अपना ही कल्याण करते हैं। यही भक्ति का फल है, यही वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग है। प्रत्येक जीव अपना एक लक्ष्य लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। उसके साथ ईश्वर भी होता है जो जीव के कर्मों का साक्षी बनता है। दोनों के मध्य माया अथवा प्रकृति का पर्दा होता है। इसको जीव का आवरण कहा जाता है। जीव और ईश्वर दोनों ही पंचकोश के केंद्र में रहते हैं। मनोमय कोश ही ईश्वरीय इच्छाओं का केंद्र है। इन इच्छाओं में प्रारब्ध रहता है जिसको केवल तप के द्वारा ही बदला जा सकता है। आनंद विज्ञान के साथ यह हृदय के भीतर प्रतिष्ठित मन है। हृदय सूक्ष्म शरीर का मन होता है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र का यह सम्मिलित रूप होता है। इसके अलावा एक इंद्रिय मन होता है जो स्थूल शरीर का अंग है। इसमें पैदा होने वाली इच्छाओं का जगत के विषयों से योग रहता है। जब मन की चर्चा हो तब तीनों ही मनों पर दृष्टि डालनी होगी। तीनों ही मन सौम्य भी हैं और चंचल भी। इनमें पहला मन जीव का इंद्रिय मन है। सूक्ष्म मन प्राणों का क्षेत्र है, दिव्य मन है। अंतरतम मन ईश्वर का मन या कृष्ण है, अव्यय मन कहलाता है। ध्यान का अभ्यास स्थूल से सूक्ष्म में होते हुए अव्यय मन से साक्षात करना है। यही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान बिना धारणा के नहीं होता। संकल्प ही धारणा है। संकल्प मन को केंद्रित करने का पूर्वाभ्यास है। इच्छा को मन का बीज कहा है। संकल्प बीजारोपण है। अब इसे अभ्यास का खाद पानी चाहिए। संकल्प से वृक्ष वृद्धि संभव हो सकती है। बिना संकल्प कई बीजों को अंकुरित होकर नष्ट होते देखा जा सकता है। मन चंचल है। जितने संकल्प करता है उससे अधिक विकल्प इसके आगे होते हैं। आँख को एक साथ कई विषय दिखाई देते हैं। जीभ रसना के आगे कई स्वाद उसे अटकाए रहते हैं। मानो परीक्षा ले रहे हों कि देखें कितना दृढ़ है। मन जब खुराक के लिए बाहर निकलता है तब सभी इंद्रियां अपने अपने विषय लाकर
परोसती रहती हैं।